Okay, so let's continue with the protozoan disease. तो protozoan disease ऐसे तो काफी सारी हैं, ठीक है ना? There are a lot of many protozoans in the protista that are responsible for the disease, but here we are going to do only two. Okay, the two diseases that are given in our book, in our textbook, in our syllabus are malaria. Number one is malaria, and number two is amoeboisis, that is also called as amoeboic dysentery. Are you getting? समझ आ रही है बात? ठीक है, कौन उसी करने वाले हैं? Yes. Malaria and amoeboisis. ठीक है, so सबसे पहले करते हैं किसको? मलेरिया को. Okay, as I told you, malaria is a disease. Malaria is a disease. Okay, now what is its pathogen? इसका पैथोजन कौन है? सबसे पहले सवाल ये आएगा. ठीक है, तो मलेरिया होता है एक प्रोटिस्टा से, एक प्रोटोजोन है, ठीक है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. क्या नाम है? प्लाज्मोडियम. वैसे प्रोटोजोन से बारे में थोड़ा बता दूं आपको, शायद आपको 11th आप लोगों ने जिससे पढ़ी रही है ड्यू टू कोविड, ठीक है, बट जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है ना, चार तरह के होते हैं. एक होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, जिसमें अमीबा आता है आपके पास, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको. फिर होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें हमारे पास ट्रिपैनोसोमा आता है, ठीक है. फिर एक होते हैं हमारे पास सिलिडेड प्रोटोजोन्स, जिसमें हमारे पास पैरामीशियम आता है. और चौथे होते हैं हमारे पास द लास्ट वन, कौन से? स्पोरोजोन्स. कौन से? स्पोरोजोन्स. तो भैया ये जो हमारे पास है कौन? प्लाज्मोडियम. ये क्या है? ये एक स्पोरोजोन है. क्या है ये? दिस इज द स्पोरोजोन. स्पोरोजोन मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है इन द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. कैसे एग्जिस्ट करता है ये बताओ? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. अरे आसान है, मुश्किल है? बोल दो यार. आसान है, ठीक है. प्लाज्मोडियम जो है, तो प्लाज्मोडियम तो बेसिकली क्या हो गया? एक जीनस हो गया, एक ब्रॉड नेम हो गया, ठीक है. साइंटिफिक नेम है तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. तो इसके ना हमारे पास 3 वैरायटीज अवेलेबल है. कितनी वैरायटीज अवेलेबल है इसके? हमारे पास 3 वैरायटीज अवेलेबल है, ठीक है. पहली वैरायटी, 3 में बेसिकली 4 है. पहली वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. कौन सी है पहली वैरायटी? बोलो. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैरायटी. ओके, और इससे डिजीज नॉर्मली होती है. अगर आप अपने कूलर वूलर रहते तो कूलर इसलिए सफल हुए हमने आजकल. और अगर किसी घर में कूलर है तो भैया उसमें मिट्टी का तेल डाल देना. मिट्टी का तेल नहीं है तो हो सकता है इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पड़ा हो, ठीक है. दूसरा है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है. ऑब्वियसली बात है कि ये मलेरिया करता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वाइवेक्स मलेरिया नहीं करता. वाइवेक्स भी मलेरिया करता है, ठीक है. उसका नाम ही प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, ठीक है. तीसरा हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल. क्या नाम है? प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक. और चौथे नंबर पर है हमारे पास सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. कौन सा है? बोलना. फैल्सीपैरम. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है. ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है. इंडिया में अभी जो केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, वो फैल्सीपैरम में केसेस ज्यादा हैं, ठीक है. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमरेजिक मलेरिया, ठीक है ना. कौन सा मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हेमरेजिक के लिए, हेमरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उससे, इंसान की कई बार डेथ भी हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज मोस्ट डेंजरस और बेटर से डेडली, ठीक है. इससे डेथ हो जाती है. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली मलेरिया हुआ, दवाई खाई, ठीक है, ठीक हो गए. डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग टेस्ट लिखता है, चेक मारते हैं, ऐसे रख के लगाता है, वो देखता है उसमें कुछ है कि नहीं है. होता है तो बोल देता है कि हाँ भाई, ठीक है ना, मलेरिया है, ये दवाई खाओगे 5 दिन तक. क्यूनिन एक दवाई होती है, वो देता है बेसिकली, खाओगे ठीक हो जाएगा.
तो वाईवैक्स से हो, मलेरिया से हो, ओवेल से हो तो ठीक हो जाता है, फैल्सीपैरम से भी ठीक हो जाता है, पर फैल्सीपैरम पे अगर ध्यान ना दिया जाए, कई बार कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि डेथ भी हो जाती है। ठीक है, पूरी बाजू कपड़े पहने रखें, जैसे कि मैंने पहन लिया, हाथों को अंदर डाल लिया, ठीक है, पर मैं डालूंगा तो लिखूंगा कैसे, तो मैं हाथ बाहर निकाल देता हूँ। तो ये बात हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो सर ऐसा क्या करता है ये प्लाज्मोडियम, मतलब डेथ कैसी रहती है? देखो क्या होता है, ठीक है, देखो हमारी बॉडी में होते हैं आरबीसी, कौन होते हैं बताना? RBCs रेड ब्लड सेल, ठीक है। cells. रेड ब्लड सेल में आपको पता होगा इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आप जानते हो नहीं जानते हो? Yes, sir. हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब मच्छर काटता है, मच्छर काटने के बाद मच्छर के जो स्पोर्स, मच्छर के नहीं सॉरी, मलेरिया के जो स्पोर्स होते हैं, प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स आते हैं और वो स्पोर्स आके इसमें बैठ जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे फिर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से आरबीसी के अंदर ही डिवाइड करते हैं, फिर आरबीसी को फाड़ देते हैं बीच में, ठीक है। आरबीसी को क्या करवाते हैं, ये बर्स्टिंग, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है आरबीसी। तो जब आरबीसी फटता है तो इनमें से स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं, और फिर बदले में ये दूसरे सेल्स को, दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। तो चलो ठीक है सर, एक दो आरबीसी कम हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, एक्चुअली जब आरबीसी बर्स्ट करता है तो उसके साथ में यहाँ से कुछ और केमिकल भी बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। देयर इज सम केमिकल, a toxic substance, a toxic chemical that also releases, अभी नोट मत करो ना लाइटो की तरह, सुन लो पहले, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल that release from from these spores of the plasmodium, and this toxic chemical is known as hemozoin. क्या कहलाता है टॉक्सिक केमिकल? It is called as Hemozoin. hemozoin. Hemozoin is very dangerous. Okay, this hemozoin एक्चुअली हीमोग्लोबिन की वजह से ही बनाई है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ही तोड़ के इसने हीमोजोइन बनाया, तो हीमोग्लोबिन तोड़ दिया। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था हीमोग्लोबिन, उसको ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक तो दिक्कत यही हुई डायरेक्ट। उसके अलावा क्या दिक्कत हुई? उसके अलावा दिक्कत ये कि जो हीमोजोइन है, ठीक है, दिस इनडायरेक्टली इंड्यूसेस चिल्स। क्या करता है ये उस इंसान के लिए चिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चिल्स एंड फीवर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुखार पहले से था नहीं, बुखार हल्का का बना हुआ था, पर इस टाइम पे क्या हुआ, एकदम से शरीर पहले ठंडा पड़ जाएगा, फिर कब कभी उठेगी, ठीक है ना, फिर तब से बुखार चढ़ जाएगा, वो इंसान कम्बल वम्बल उठ लेता है। हुआ है कभी किसी को मलेरिया? हुआ है आप में से? नहीं हुआ? नहीं भैया. गुड। यस सर। हुआ है भाभी का? कैसा होता है, कब कभी आती है? सर मैं बहुत छोटी थी, मेरे को पता नहीं इतना। ओ माय गॉड। तो अरे आसपास सबने पूछ लो भाई, घर में किसी को मलेरिया में, ऐसे पूछ लो कि मलेरिया में क्या कब कभी उठती है, शिवरिंग होती है, पूछो, पूछो बताओ मेरे को। यस सर, होता है सर। होता है ना, ठीक है। तो उस वाली बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सर ऐसा क्या हो गया, मतलब ये आरबीसी के अंदर आके ही क्यों बैठा है ये, या आरबीसी के अंदर घुस कैसे गया, इसको क्या जरूरत पड़ी थी आरबीसी के अंदर घुसने की, क्या काम हो रहा था, ठीक है। तो सारी की सब चीजों के बारे में हम अभी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप पहले क्या करें, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको उसकी पढ़ाऊंगा लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए नोट करें।
ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उन्होंने वहाँ पे वेट ना दे सकता है, ज्यादा वेट बढ़ा लो तो ना आपको आप जितना अपना वजन बढ़ा सकते हैं उतना वजन ना आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अरे तो पहले क्या है तो पहले पाला हुआ है अब ना हल्का महसूस करोगे, जैसा मैं 50 किलो बना लिया वजन 70 किलो है, तो अब आप जब हाथ को ऊपर जाओगे ना तो आपको 20 किलो खींचना है, समझे? मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, मुझे अपना पूरा वजन ऊपर लेकर आना पड़ेगा 50 किलो, और उस मशीन में गैस में अपने 50 किलो सेट कर दिया, तो नीचे से आके 50 किलो ऊपर उठा के देगी, तो 50 किलो हल्के हो गए, तो ये करेगा यहाँ पे पूरा वजन डाल देगा, उतना ही डाल देगा और फिर करके रखिए कितने होंगे नोटेड? Yes, sir. चलो जी, ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ कि जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है या नहीं होता, पहले चीज तो मुझे बताओ। हाजी, भैया मच्छर पे प्रेजेंट प्रोटोजोन से होता है। हाँ मच्छर से तो नहीं होता, पर हम तक क्या खुद प्लाज्मोडियम खुद चल के आ जाता है, ये मच्छर लेकर आता है? नहीं भैया, मच्छर लेके आता है। मच्छर लेकर आता है, बस तो जिम्मेदार कौन है? मच्छर। मच्छर जिम्मेदार है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मोडियम को खत्म करना है, ठीक है, तो मच्छर को खत्म करना जरूरी है, ठीक है। तो नाम है उस कुछ मच्छर का, मतलब इतने ज्यादा मच्छर होंगे तो चुन चुन के मारना पड़ेगा मच्छर, है ना? तो नाम पूछ के तो मारोगे मच्छर का, ये बिना बिना पूछे बिना नाम पूछे मार दोगे? नाम पूछे मारना पड़ेगा भैया बिना नाम पूछे। बिना नाम पूछे मार दोगे तो सब मर जाएंगे फिर। चलो ठीक है, तो ये देखो जो मच्छर है उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस। क्या नाम है? फीमेल एनोफिलिस। एनोफिलिस, ठीक है। एनोफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस है वो मच्छर जो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम फीमेल एनोफिलिस है। या ये एनोफिलिस में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, पर ये फीमेल वाला है, ये फीमेल वाला है। तो फिर मेल नहीं काटता इंसान को, जब मेल भी काटता मेल होगा से और उसे मलेरिया मेल मेल एड्स होता है ना, है? मेल से नहीं होता।
नहीं नहीं, मेरा सवाल समझे नहीं आप। मैं कह रहा हूँ कि मेल और फीमेल दोनों होते होंगे एनोफिलीज में, तो क्या है कि एनोफिलीज फीमेल जो है सिर्फ यही काटती है इंसान को तो मलेरिया होता है, या मेल काटेगा तो भी मलेरिया हो जाएगा? सिर्फ फीमेल काटेगी तभी होगा। मेल काटेगा तो नहीं होगा? नहीं मेल काटेगा तो नहीं होगा ना? नहीं, अच्छा, मेल काटता होगा कि नहीं काटता होगा, ये बताओ जरा। भैया काटता तो होगा ही। हाँ, ये अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मेल नहीं काटता, ठीक है, मेल भैया ह्यूमन। काटता ही नहीं है। हाँ ठीक है, और फीमेल को भी अपने चीजों के लिए इंसानी खून की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे सर हो वो ये एग्स ले करती है। बात? हैं? सर फीमेल एग्स ले करती ह्यूमन स्किन में। फीमेल को, जो फीमेल एनोफिलिस है, उसको बाय नेचर ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है अपने एग्स को सस्टेन करने के लिए, अपने एग्स को जिंदा रखने के लिए। इसलिए वो ब्लड मिल लेती है, ना तो वो फ्रूट पे भी जिंदा रह सकती है। जो मेल एनोफिलिस होता है, ठीक है, वो फ्रूटीवोरस होता है, या वो कुछ और भी चीज खा सकता है, मतलब वो फ्रूट से अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। फीमेल भी ले सकती है, पर फीमेल को इंसान को काटना पड़ता है क्या करने के लिए? अपने एग्स को एग्स सस्टेन। जिंदा रखने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो प्लाज्मोडियम है, कौन है जो, बोलो, प्लाज्मोडियम है, इसके दो वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं इसके? दो वेक्टर। तो जो फीमेल एनोफिलिस है ना, वो है वेक्टर 1। क्या है वो? वेक्टर 1। वो है वेक्टर 1, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पहले तो फीमेल एनोफिलिस में जाता है, और फीमेल एनोफिलिस के थ्रू कहाँ आता है? ह्यूमन में आता है। कहाँ पर आता है? वेक्टर टू ह्यूमन। ह्यूमन में। अच्छा, ह्यूमन में किसमें आता है? मेल में आता है, फीमेल में आता है? किसी में भी आ सकता है। इसमें भी आ सकता है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। पर अगर पेपर में सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, या सॉरी सॉरी गलती हो गई मेरे को, मैंने वेक्टर बोल दिया इसको, ठीक है। इसको मैंने बोला था होस्ट 1 और होस्ट 2। तो देयर आर 2 होस्ट, ठीक है ना, एंड होस्ट 1 इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस होस्ट 1 एज वेल एज वेक्टर है, जबकि ह्यूमन सिर्फ होस्ट 2 है। होस्ट समझते हो ना, मेजबान, ठीक है, जिसकी बॉडी में फाइनली एंटर करने वाला है। एक बात तो आपने समझनी है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना मेल एनोफिलिस में या किसी और चीज में भी, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात कैसी हुई कि ये प्लाज्मोडियम में एग्जिस्ट कैसे करता है? तो प्लाज्मोडियम की फॉर्म होती है, उसको कहता हूँ क्या मैं? स्पोरोजोइड फॉर्म। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलना जरा, कौन सी फॉर्म होती स्पोरोजोइक फॉर्म। है? स्पोरोजोइड फॉर्म होती है। स्पोर फॉर्म, ऐसे में आपको मैंने बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोन है। क्या है वो? स्पोरोजोन है, अपने आप को स्पोर्स की फॉर्म में रखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि भैया ये मॉस्किटो है, लग रहा है मॉस्किटो ये? लग रहा है? तो बोलो हाँ या ना। अब लग रहा है? रहने दो, चलो मान लो, भैया लग रहा है, भैया लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि भैया ये इंसान का हाथ है, ठीक है। समझ रहे हो तो मेरी बात को? क्या कह रहा हूँ मैं? अब ठीक है, ये इंसान का हाथ है, ठीक है। हाथ में घड़ी बांध रखी है अपने हाथ पे, सुंदर सी घड़ी। तो ये क्या कर रहा है? इस पे मच्छर काट रहे हैं। क्या कर रहा है? इस पे आके मच्छर काटता है, और जब मच्छर काटेगा तो फीमेल एनोफिलिस अपना कौन सा, क्या, स्पोरोजोइड्स, क्या अपने, बोलो, स्पोरोजोइड्स अपने नहीं, मतलब प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स अंदर डाल देगा। समझ आ रही है मेरी बात? स्पोरोजोइड चले गए ब्लड में। कहाँ चले गए स्पोरोजोइड्स? उंगली पे कटवाया मच्छर को से, ब्लड में। ब्लड में चले गए। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं, क्या है ये? स्पोरोजोइड्स हैं, ये प्रेजेंट है यहाँ पर ब्लड में, ठीक है। तो आप कहोगे सर ब्लड में तो हमारे पास बहुत सारे फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो बाहर से इन्फेक्शन को खा जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना,
मोनोसाइट्स या बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, वो तो वो खा जाना चाहिए, टी सेल्स भी पकड़ लेके मार देंगे इनको, तो मरते क्यों नहीं है? नहीं, एक्चुअली पहली बात तो सुनो, जो स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में आते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर टी सेल्स को खाना शुरू भी करेंगे ना, तो उनको खाने में कम से कम उनको 20 मिनट का टाइम लगेगा। कितने देर का टाइम लगेगा? 20 से 30 मिनट, आधे घंटे का टाइम तो कम से कम लगेगा सारे के सारे स्पोरोजोइट्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। कई बार हमारी बॉडी इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो इन स्पोरोजोइट्स को 30 मिनट के अंदर खत्म कर देता है, इसलिए फीमेल एनोफिलिस से काटने के बावजूद भी इंसानों को मलेरिया नहीं होता। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पूरे सीजन में क्या आपको एक भी बार फीमेल एनोफिलिस नहीं काटता होगा क्या? आप खुद सोच के देखो, आपके कितने कूलर में, तो आपके कूलर में प्रेजेंट है रणदीप, है ना? उसके बावजूद भैया भी एसी है हमारे घर में। मटका उटका रखते हो कुछ पानी भर के, टायर, गमले, किसी जगह पानी? नहीं भैया, आरओ में रहता है पानी। रिच पीपल? वो नहीं भैया, रिच नहीं। रिच नहीं, ओके। हाँ वैसे रिच रिच, ठीक है। अरे कहने का मतलब ये है कि फीमेल एनोफिलिस की आपको काटने की संभावना कितनी है? बहुत ज्यादा है। अगर है बहुत ज्यादा है भैया। पर फिर भी हर, क्या आपको हर साल मलेरिया होता है? नहीं होता। क्यों? नहीं भैया, इम्यूनिटी अच्छी है, ये इम्यूनिटी खा अच्छी है, जाता है इम्यूनिटी का स्पोर्स मतलब को। क्या होता है, 30 मिनट के अंदर हमारे ब्लड के सेल्स के राजन को खाली खत्म कर देते हैं, ये उड़ रहा है फीमेल एनोफिलिस को मार देता है, मेरे घर में उड़ रहा है, तो जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ वाली चीज, ठीक है। तो इनको 30 मिनट के अंदर पहुंचना होता है, कहाँ पर? ह्यूमन लीवर में। कहाँ पहुंचना होता है इनको? बोलो। ह्यूमन लिवर। ह्यूमन लीवर में, ऑब्वियस बात है, ह्यूमन के अंदर पहुंचे तो गोट लीवर में तो चल नहीं जाएंगे, ह्यूमन लीवर में लेंगे, है ना। लीवर में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, लीवर के सेल्स जो होते हैं, लीवर के सेल्स के अंदर जिनको मैं कहता हूँ हिपैटिक सेल्स, आपको हिपैटिक वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ही शरण लेते हैं। क्या लेते हैं उनके अंदर ही? बोलो। दे टेक रेफ्यूजीशिप इन द हिपैटिक सेल्स, ठीक है ना। लीवर के सेल्स में ये शरण ले लेते हैं, जाके वहां पे थोड़ी देर तक बचे रहते हैं कि अब तो हमें कोई मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स कोई काट खाने तो नहीं आ रहा, या कोई डेली भूसा रखे मार तो नहीं चला जाएगा, तो इसलिए वहां पे थोड़ी देर तक ही रुकते हैं, वहां पे अपना नंबर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब ये देखते हैं कि हमारा नंबर ठीक ठाक हो गया है, अब ये कहते हैं कि अपना नंबर हम एक्सपोनेंशियली बढ़ाएंगे, इतनी स्पीड से बढ़ाएंगे कि मतलब धूम मचा देंगे। तो पर ये ऐसा काम ये हिपैटिक सेल्स में नहीं कर सकते, क्योंकि हिपैटिक सेल्स में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इनको हिपैटिक सेल्स से निकल के बाहर आना पड़ता है, और इसीलिए जब लीवर को हमारे इन्फेक्ट कर देते हैं, तो लीवर से निकल के नाउ दे कम इनटू आरबीसी। क्या एंटर करते हैं? बोलो। आरबीसी। आरबीसी में, ठीक है। और सही मायनों में जो डिवीजन है वो कहाँ पर होती है? वो ह्यूमन आरबीसी में ही होती है, समझ रहे हो। ये आरबीसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एंड दे डिवाइड रैपिडली, ये बहुत स्पीड से डिवाइड करते हैं और अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, क्या आरबीसी में किसी कॉन्सेंट्रेशन? अबे बोलो। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है। बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत स्पीड से डिवाइड करते हैं और अपना नंबर बहुत बढ़ाते हैं, और इतना बढ़ाते हैं कि आरबीसी को फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो आरबीसी फटता है तो क्या होता है? अरे बोलो यार, क्या न्यूज होता है? भैया टॉक्सिक केमिकल। नाम नाम नाम। बोल तो रही थी भैया। हेमोजोइन। हेमोजोइन। तो ये हीमोग्लोबिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये खुद भी रिलीज होते हैं, मतलब स्पोरोजोइट यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज हुआ स्पोरोजोइट, ये तो स्पोर्स है, सिंपल। नाउ दे एंटर इनटू, ये अब एंटर करेंगे कहाँ पर? एक नए आरबीसी में एंटर कर जाएंगे ये। बोलो। जैसे मान लो नहीं आरबीसी से। ये नए आरबीसी में एंटर करते हैं, ठीक है। और वहां जाके ये अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं वहां जाके अपने आप को? ये बोलो यार, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट। ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के बन जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये बोलेंगे कि हम बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, तो एक बन जाएगा मान लो कि फीमेल गैमेट, और एक बन जाएगा क्या? मान लो, बोलो, मेल गैमेट। क्या बन जाएगा? एक बन मेल जाएगा गैमेट। मेल गैमेट। समझ आने मेरी बात, ठीक है। तो पेपर में सवाल आता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहां पर होती है, ठीक है। सो द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ
प्लाज्मोडियम हैपेंस इन ह्यूमन आरबीसी, कहां पर होती है बोलो? ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर ये डिवाइड कर रहे हैं बाय मींस ऑफ फिजन। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? फिजन से, ठीक है ना। फिजन मतलब एक चीज अगर 200 में टूटती है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब एक ही चीज बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है, बहुत सारे एक से डिवाइड होकर, एक चीज से डिवाइड होकर कई सारी चीज एक साथ बनती है, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। जो प्लाज्मोडियम में जनरली मल्टीपल फिजन ही करता है। क्या करता है ये? मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। पहला सवाल क्लियर हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होती है, बोलो कहां होती है? यस सर। आरबीसी। आरबीसी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो गैमेट बने हैं, यहाँ पे जो गैमेट बने हैं, ये बना है मान लो फीमेल गैमेट, ठीक है, और ये बना है मेल गैमेट। तो मैं इसको बोलता हूँ क्या? गैमेट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैमेट, ट्रांसफॉर्म इनटू गैमेट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमेट या गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, या डिफरेंशिएशन इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट वाला जो प्रोसेस है, ये कहां पर होता है? ये भी ह्यूमन आरबीसी में ही होता है। कहां पर होता है? ये भी ह्यूमन आरबीसी में ही आरबीसी। होता है, ठीक है। तो अगर पेपर में सवाल आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होती है, तो क्या बोलोगे? कहां होती है बताओ? ह्यूमन आरबीसी। है ना, ऐसा मत बोल देना पेपर में सवाल हो जाएगा गलत, नालायको। कहां हुई दोनों कैसे हो sexual सकती reproduction? है? हो सर गई? वही तो सर लग रहा था एसेक्सुअल नहीं। होती है तो फिर फिर क्यों बोला? बोलने नहीं चाहिए था। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का बनना इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब तक कि क्या नहीं हो जाती, फ्यूजन। क्या नहीं फ्यूजन। होती जब तक फ्यूजन। अरे तो सर ये फ्यूजन कब होगी? अरे भैया फ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, बोलो, बनेंगे, ठीक है। तो सर फिर क्या होगा? तो जिस बंदे को ये मलेरिया हो रखा है, ठीक है, फिर एक फीमेल एनोफिलीज आएगी, क्या आएगी? फिर एक फीमेल एनोफिलीज आएगी उड़ती हुई, और आके फिर से क्या करेगी? फिर से वो अपना ब्लड मिल लेगी। क्या लेगी? अगर बोलो भाई क्या होगा? फिर से फीमेल एनोफिलीज अपना वापस क्या लेगी? ब्लड मिल, खाना, ठीक है। आना चाहिए क्लास में? हर्षनीत है क्लास में? हर्षनीत कौन कौन है क्लास में? देख तो नहीं जरा, वैसे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं आजकल। हर्षनीत है तो, पर इनके जुबान पे ताला लगा हुआ है। निहारिका समझ आ रही है बेटे बात? इरफान? यस सर। गुड, ठीक है। तो ब्लड बिल ले लिया किसने? फीमेल एनोफिलीज ने। तो फीमेल एनोफिलीज ने जैसे अपना ब्लड बिल लिया, तो भैया ये ब्लड बिल लेने के बाद ऑब्वियसली बात है, जो गैमेट्स बने थे ये कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? ये चले गए फिर से मील तो कहा जाता है, पेट में जाता है, हाँ या ना? सो नाउ दिस गैमेट्स, दिस स्पोर्स विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। या बोल दो भैया ये आपने लास्ट पॉइंट क्या समझाया, एक बार समझा उसने दीजिए। बोला, मैंने बोला गैमेट बन गए थे, इनको मच्छर ने आया, मच्छर ने काटा, ठीक है ना, और मच्छर ने फिर से खून चूस लिया, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स थे कहाँ चले जाएंगे? अरे भाई गैमेट्स कहाँ चले जाएंगे? फिर से उसके पेट में चले जाएंगे, ठीक है। नाउ गैमेट्स हैव कम इनटू, कहाँ पे पहुंच गए हैं? यस टेल मी। अरे भाई जो गैमेट्स थे कहाँ पहुंच गए हैं? उसके पेट में पहुंच गए हैं, ठीक है। से दिस वाज अ फीमेल गैमेट एंड दिस वाज द मेल गैमेट, ठीक है। नाउ दिस टू मेल गैमेट, दिस मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज। यहाँ पर होगा क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये काम हो कहाँ पे रहा है? ये काम हो रहा है इन द गट, गट समझते हो? इंटेस्टाइन, ठीक है ना। गट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के
गट में हो रहा है, इसके पेट में हो रहा है वाला काम, ठीक है। तो जब ये फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, फ्यूजन होने के बाद बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा बोलो, जाइगोट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल Sexual. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रही है, इन द गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। नाउ तो सर अब तो जाइगोट बन गए हैं, हाँ। नाउ द जाइगोट विल डिवाइड बाय मेयोसिस एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। क्या बनेंगे यहाँ पर, बनेंगे वापस स्पोर फॉर्मेशन होगी, फिर से ये डिवाइड करेगा। दिस जाइगोट विल डिवाइड एंड फॉर्म स्पोर्स, और इन स्पोर्स को मैं कहता हूं क्या, स्पोरोजोइड्स। क्या कहता हूं इनको मैं, क्या कहते हैं बोलो, स्पोरोजोइड्स, Sporozoites. ठीक है ना। एंड नाउ these sporozoids will be transported to the salivary glands। कहां पे भेजी जाएंगे, उसके मॉस्किटो के कौन से ग्लैंड में, salivary glands में ही भेजे जाएंगे। so these are the sporozoids present in the salivary gland। और उसके बाद क्या होगा, ये salivary gland में माइग्रेट कर जाएगी, और फिर जब मच्छर वापस से करेगा, किसी और को काटेगा, तो ये स्पोरोजोइड्स वापस ह्यूमंस के अंदर क्या हो जाएंगे, वापस इंजेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। क्या मतलब ये है, ये मच्छर के पेट में मेल और फीमेल गैमेट आ गए, हाँ या ना। मेल और फीमेल गैमेट ने क्या करी, फ्यूजन करी, फ्यूजन करने के बाद बना जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट ने डिवाइड करा, जाइगोट में आती है बहुत सारे स्पोर्स, ये स्पोर्स चले गए उसके गट से ट्रांसफर होकर कहाँ गए, उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में। अब जब वो किसी को मच्छर किसी को बाइट करेगा, तो वो सलाइवा जाएगा इंसान के अंदर, उस सलाइवा के थ्रू वो स्पोरोजोइड्स भी चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। Yes. sir. सर एक डाउट, आपको डाउट ये आ रहा होगा कि मच्छर आगे से काटता है पीछे से काटता है। सर नहीं कि वो तो ह्यूमन आरबीसी में हो रहा था ना सब कुछ, तो फिर वो मस्कीटो के अंदर कैसे हो गया, समझ नहीं आया कुछ। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर अभी ह्यूमन आरबीसी की बात हो रही थी, तो जो फीमेल और मेल गैमेट बने, क्या वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बने हैं और बाहर बने हैं मस्कीटो के बॉडी अंदर? के अंदर बने, ह्यूमन आरबीसी के अंदर बने। सर तो फिर जब ह्यूमन आरबीसी के अंदर है, तो फिर वो गट ऑफ ह्यूमन क्यों नहीं है, फीमेल मस्कीटो क्यों है? ये पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ना यस सर समझ आ गया। नहीं पढ़ो तो क्या लिखा है, ब्लड मील बाय फीमेल एनाफिलिस। इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में, सर ब्लड मील जो फीमेल ने लिया था। लिया है। यहाँ पे मच्छर ने दोबारा काटा है उस इंसान को, ठीक है। ये एक अलग मॉस्किटो बाइट है, समझे। जिसको मलेरिया होता है ना, या जिसको डेंगू होता है, आपको पता है उसको मच्छरदानी में रखा जाता है, सुना है कभी, पूछो अपने घर में पूछो, आपको ज्यादा पता नहीं होगा, पूछो ना जरा कि जिसको मलेरिया डेंगू होता है कि उसको भी मच्छरदानी में रखते हैं। क्या कह रहे घर वाले, नहीं पता, भैया कोई पास में नहीं है। कोई पास में नहीं है। देखो यार, जिसको मलेरिया होता है, तो डेंगू होता है ना, उसको भी मच्छरदानी में ही रखा जाता है। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसी फीमेल एनोफिलीज जिसके पास प्लाज्मोडियम है ही नहीं, वो उड़ती हुई आए और मलेरिया के पेशेंट को काट ले। क्योंकि अगर उसने मलेरिया के पेशेंट को काटा, उसमें से ब्लड में लिया, तो जरूरी है, तो 100% है कि अब वो उड़कर जाके इसको काटेगी, उसको मलेरिया हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, हो क्या कह रहा हूँ मैं आपको। Yes. sir. तो सर मतलब उससे चांसेस ज्यादा इंक्रीजेस हो जाते हैं मलेरिया होने के सेकंड पर्सन को? बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। सर अरे तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है ना पूरी साइकिल में? हाँ, ओके। एक बंदा है राम, क्या नाम है बंदे का, राम। ठीक है। ये फीमेल एनोफिलीज है, ये आई, इसने इसको काटा, मलेरिया हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। राम को मलेरिया होगा कि नहीं होगा। सर भैया हो 50-50 सकता है। चांसेस है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि इस
फीमेल एनोफिलिस के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है। नहीं नहीं। है? अगर तो प्लाज्मोडियम नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा, अगर तो प्लाज्मोडियम है तो हाँ होगा मलेरिया। हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो मैं बता रहा हूँ कि इसमें है, क्या कह रहा हूँ मैं, है इसमें प्लाज्मोडियम। है। आया आके बैठ गया, काट गया। काटा। राम को मलेरिया होगा कि नहीं होगा? डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। अरे यार नहीं, इम्यूनिटी खत्म है, सुन देखिए, बताओ अब बताओ। हो गया भैया। हो होगा, जाएगा। ठीक है। अब ये राम अपना आराम से पलंग पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक और फीमेल एनोफिलीज है, हवा में उड़ रहा था, ये कहीं कहीं पर आया और इसको कौन पलंग पे पड़ा हुआ मिल गया? राम, ठीक है ना। इसको अभी तक पता नहीं है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है। अब ये फीमेल एनोफिलीज आया, इसने क्या करा, इसने इसको इससे बाइट किया, ठीक है। और ये उड़कर पहुंच गया किसी शाम के पास, कहाँ पहुंच गया? शाम के पास, ठीक है। शाम सोया पड़ा है। अभी शाम का काटेगा तो मुझे बताओ शाम को मलेरिया होगा कि नहीं होगा? यस सर। अबे यस सर क्या होता है, होगा कि नहीं होगा ये बताओ? होगा। होगा। पर अगर इस फीमेल एनोफिलिस ने राम को नहीं काटा होता और फिर जाके शाम को काटता तो क्या इसको मलेरिया होता शाम को? नहीं नो होता। सर। नहीं होता। ठीक है, भाभी का क्लियर हो गया, हम दो लोगों की बात करते हैं, ओके सर। ठीक है। सर तो ये राम है, ठीक है। ये कौन है? ये राम है। ये एक बात हो गई। और जब यहाँ से दोबारा ब्लड मिल लिया तो ये राम का ब्लड मिला है, ठीक है। राम के ब्लड से ब्लड मिल लिया है और फिर इसने जाके वापस शाम को काटा। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तभी आपने देखा होगा कि मलेरिया के केसेस जब भी आते हैं तो क्या आते हैं? एक साथ आते हैं। क्या आते हैं? एक साथ एक आते हैं। साथ आते हैं। तो है ना, सीजन चल रहा है। सीजन का मतलब क्या है? कोई भी चीज का सीजन तब चलता है जब कोई चीज साइक्लिक होती है। जैसे कोरोना का सीजन, वेव का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है कि एक साथ केसेस आ गए। कैसे? ए से बी को हुआ, बी से सी को हुआ, सी से डी को हुआ, डी से ई को हुआ, चल गई ना, साइकिल चल गई। यस। अब वो जेड तक पहुंची है। ए के अंदर इम्यूनिटी आ गई थी क्योंकि वो सबसे पहले हुआ था। अब 6 महीने बाद ए के अंदर से एंटीबॉडी खत्म हो गई है, तो अब जेड से वापस एक हो जाएगा। साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर 6 मंथ्स बाद साइकिल वेव आएगी। 8 महीने बाद आएगी, 6 से 8 एग्जाम्पल। महीने बाद। हाँ ओके सर। ठीक सर है। सर ये एनिमल्स को नहीं होता? यस सर। वो क्या लिखा है H1 और H2 का क्या मतलब है? वो यहाँ पे भी दो चीजें लिखी हुई हैं, ह्यूमंस। पिटाई पड़ेगी। और होस्ट। होस्ट 1 और होस्ट 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि हर्षनीत, यस सर। मामा जी हैं आपके? नो सर। मामी? नो सर। सर मामा नहीं है तो मामी मामा नहीं तो कैसे मामी होंगी? नहीं। बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाता हर्ष। चलो खैर। अच्छा मौसी हैं? सर कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? सर एक बुआ और फूफा जी है बस, और चाचा चाची, बाकी और कोई नहीं है। हो गुड। अच्छा तो बुआ जी के घर जाते हो? यस सर। कभी ऐसा हुआ है कि बुआ जी के घर में ना घुस के भी पड़ोसी घर में चले गए हो नो सर। और वहां रुके हो 2-4 दिन? नो सर। क्यों नहीं होता ऐसे? क्योंकि सर वो रिश्तेदार है ही नहीं। हाँ क्या नहीं है वो? रिश्तेदार। रिश्तेदार। तो रिश्तेदारी होनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो भैया देखो, जो प्लाज्मोडियम की रिश्तेदारी है ना, वो सिर्फ 2 जनों से है। कौन कौन? एक फीमेल एनोफिलिस और एक ह्यूमन, ह्यूमन। ठीक है। जानकारी जो है, समझे मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ही कंपेटेबल होस्ट है किसके लिए? प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई कुत्ते को मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो कुत्ते को मलेरिया हो गया, कुत्ता मर गया मलेरिया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज डॉग इज नॉट अ कंपेटेबल होस्ट, इट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। अगर मच्छर ने उसको काटा भी, किसको? डॉग को, डॉग। ठीक है, तो क्या होगा? तो मर जाएगा, मतलब उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कौन? डॉग। अबे डॉग नहीं यार, फीमेल एनोफिल, फीमेल एनोफिल ने प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। डॉग को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मच्छर काट गया उसको। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। कभी सुना है कि स्वाइन फ्लू, कुत्ते को स्वाइन फ्लू हो गया? हो सकता है। किसको होता है स्वाइन फ्लू? सर या ह्यूमंस। या तो स्वाइन को होगा या ह्यूमंस को होगा, है ना।
ये Yes, sir. कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। बर्ड फ्लू हो सकता है, बर्ड फ्लू, सर बर्ड फ्लू तो सर ह्यूमंस को कैसे होगा, तो बर्ड को होगा। है ना, ऐसे होता है, समझ रहे हो, सबके लिए अलग अलग वायरस होते हैं, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, और डाउट किसी को, समझ तो नहीं आ रही होगी मेरी बात जो पढ़ाई है, नहीं आ रही, गुड। सर मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, हर्षनित बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है हर्षनित, ऐसे ही तो कभी कभी आते हो क्लास में। सर वो पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो देखो भाई, देखो इतनी जो साइकिल है ये तो चल रही है ह्यूमंस में, कहाँ पे चल रही है, ह्यूमंस में, और जो इतनी साइकिल का हिस्सा ये चल रहा है मॉस्किटो, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो है प्राइमरी होस्ट और वो वेक्टर भी है, और ह्यूमन है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, ये भी लिख लेना, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दोनों चीज लिख लेना, ठीक है। तो हेडिंग लिखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, और नोट करो, चलो फटाफट। हो गया। नो सर। अच्छा, कोई तरीका है कि आपके होमवर्क में चेक कर सकूं, कुछ तरीका है ऐसा? सर व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज भैया सकते हैं। भैया व्हाट्सएप पे नहीं, क्लासरूम में एक ऐप है जिसमें Yes, स्कूल का sir. होमवर्क भी पोस्ट करते थे हम लोग। क्लासरूम, यस सर, उसमें आपके नाम से एक रूम बनेगा जिसका पासवर्ड होगा उसको ज्वाइन करने के लिए, अच्छा, तो उस पासवर्ड से हम सब ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल और उस क्लासरूम, Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. भैया, हम्म, उसके बाद आप एक काम जैसे काम की पोस्ट डाल दोगे और उसमें मतलब टाइम भी डाल सकते हो कि इतने टाइम तक चाहिए, फिर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि किस किसने सबमिट कर दिया, किस किसने नहीं किया, किसने लेट किया है। अच्छा, और भैया आप उसमें हमारे पॉइंट्स भी अपॉइंट कर सकते हो कि हमें कितने में से कितने पॉइंट्स मिले हैं। उसमें हमें पीडीएफ बनाना होता है और पोस्ट करना होता है। स्कूल में पहले यही करते थे, अब क्या करते हो? अब ऑफलाइन जाके चेक कराते हैं। सर वाह, टीम्स है ना, टीम्स ऐप में होता है।
वो टीम्स में होता है। गूगल क्लासरूम को कैसे पता कि मैंने नीट 2020 के लिए क्रैश कोर्स करवाया था? अच्छा, या भाई आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना सकते हो, उसमें हम मतलब तो उसमें चैट्स नहीं डिलीट होती, तो हम कभी भी देख सकते हैं। क्लास नेम डालते हैं हम, क्लास 12 बायोलॉजी ना, बायोलॉजी 2021। सर एक बार हेप्टिक सेल बता दो क्या होता है। लीवर के सेल को हेप्टिक सेल कहते हैं। हेप्टिक नहीं, ओके सर। हेपेटिक है वो, ए लिखा है ओके HEPAT। सर। ठीक है। ठीक है, क्लास होमवर्क नोट करो, करना है ना होमवर्क? क्या सर? होमवर्क करना है ना? कर यस लेंगे सर। सर। करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो बोर्ड्स वाले क्वेश्चन मार्क करो, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन टॉपिक 1 पेज नंबर 213 बुकलेट 2। ये ओपन सर 1 मिनट, बुकलेट 2 लानी है। जल्दी करो। सर मेरे को बुकलेट 2 नहीं मिली? सर पेज नंबर तो अरे भाई 2-3 पेज बाद है 213 पेज। यस ठीक है, सर। अच्छा मैं गूगल उस पे वो भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना, ठीक है। यस सर। देखो हुआ, आया लिंक? भैया किस पे भेजा? अच्छा आपको तो आया नहीं ना। अरे आप लोगों को मैं बाद में भेजूंगा, वो हिमांशु को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये क्या चीज है ये, ठीक है। रणदीप आपको तो मैंने भेज दिया है, ठीक है। चैतन्य कह रहे हैं बुकलेट 2 नहीं है। या भाई किसी ने ओपन हुआ? अरे ये ओपन हुआ किसी से, फोन की बात कर रहा हूँ मैं, देखो लिंक आ गया। यस सर। आ गया, करो ज्वाइन सर करके। मेरा नहीं हुआ सर, क्लास कोड भेजना एक बार। क्या सर एक बार क्लास कोड भेज दो। क्लास कोड भी होता है क्या इसमें? यस सर। भाई कोई क्लास कोड नहीं है इसमें, सीधा लिंक है, लिंक से ज्वाइन हो रहा होगा। इरफान ज्वाइन हो गया? ज्वाइन कर रहा हूँ। बताना भाई तेरा ज्वाइन कैसे हो रहा है। अच्छा क्लास कोड है भाई, देखो मिल रहा है क्लास कोड, मुझे पता नहीं था क्लास कोड भी होता है। RBTS WWJ, कुछ अच्छा सा होना चाहिए था, ऐसे जेम्स बॉन्ड टाइप, बेकार है ये वाला कोड। RBTS WWJ मिला? चलो रिया तो आ गई हमारे पास। सर वो इनकरेक्ट दिखा रहा है। बेटा इन रुक जाओ, दोबारा बताता हूँ।
नहीं, इसमें दिखा रहा है 4 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। चैतन्य आ गए, निहारिका सहगल आ गई है, रिया और सुनील मंडल आ गए हैं। अच्छा, RVTSWWJ यही है। चलो आ गए भाई, 6 बच्चे आ गए। भाविका आ गई, मुमताज जी भी आ गए, एक और आ गया कोई। ठीक है, अब तुम मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका। देखते हैं भूमिका क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। एक बार पहले इनको मैं क्वेश्चन नोट करवा दूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 20। एक बार पेज नंबर वापस बता दो। 213, 213, ठीक है। 31, क्वेश्चन नंबर 31। सर मेरी बुक में इस पेज में 13 क्वेश्चन ही नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन बोल दो। चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं हम। खोला हुआ आपने चैप्टर 8? यस सर, यस सर। क्या नंबर है? पेज नंबर बताना, क्या है खोला है आपने? 213। अरे स्टार्टिंग से खोलो, स्टार्टिंग से छठे पन्ने पे आओ। आ गए? यस सर। मिला? अभी मिल एक बार क्वेश्चन नंबर बता दो, 13 कौन सा? बेटा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर। सर दूसरे पेज में है 15। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा धीरे धीरे, 213 के बाद 214 थोड़ी बोलूंगा, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, मार्क करते रहो। 31 पे आओ, 31 मार्क करो। सर मेरा हो गया ज्वाइन, देखने रूल क्लास में। मैं देखता हूँ एक मिनट भूमिका। 31 कर लिया? 54 करो मार्क, 54। 53 भी करो मार्क, 53। 52 भी करो मार्क, 52। 55 मार्क करो। 60 मार्क करो, 60। 71 मार्क करो। 78 और 79 भी मार्क करो। कर लिया? हाँ जी। हाँ आ गया आपका। योगेश के नाम से है ना आपका? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए? कितने क्वेश्चंस हो गए? अरे बोलो भाई। रणदीप भैया 12। बेटा बोलते क्यों नहीं? आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। भैया वो ना मैं ज्वाइन करने में लगी हुई थी, भाई की आईडी शो कर रहा है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, दे दिया मैंने आपको ये असाइनमेंट, ठीक है।
जी आप कैसे पोस्ट करोगे इसमें, कैसे करते हैं पोस्ट, कैसे करते हैं, मुझे पोस्ट करना बताओ उसमें कैसे पोस्ट करेंगे। भैया ये तो नहीं पता, पर इसमें आप एक पोस्ट डाल दीजिए। देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने एक टॉपिक क्रिएट करा है इसमें क्लास वर्क के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नाम से। लेट्स चेक क्या होता है। ठीक है चलो ये तो क्लियर हो गए आपके। आज का होमवर्क कंप्लीट है आप लोगों के पास, इतना पढ़कर आना है। ठीक है मैं इसमें करूंगा तो वाले क्वेश्चन में वो कर दूंगा, आप लोग इसके आंसर्स फिर प्लॉट करना। ठीक है तो चेक कर देना ना धीरे धीरे, मतलब बीच बीच में कभी कभी। ठीक है चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।